Hello students, have a nice day. Yesterday in the previous two videos I have started noun. जब कभी मन में whenever you think about noun, then you feel very easy, mental easiness you feel. But I would like to assure you that noun is not easy chapter. It is without noun you cannot imagine about English writing, speaking, etc. नाउन के बिना आप किसी अंग्रेजी ना तो लिखने के बारे में कल्पना कर सकते हैं ना बोलने के बारे में कल्पना कर सकते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ज्ञान है, मैंने आर्टिकल शुरू किया था, मैं नाउन पे हूँ, मैं प्रोनाउन पे जाऊँगा, मैं एडजेक्टिव पर भी आपको व्यवस्थित वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, बशर्ते आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक एक टॉपिक एक एक नियम क्रम से स्टेप बाय स्टेप आएगा। आपने तो परिभाषा ही सुनी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, बस इससे नाउन समाप्त नहीं हो जाता है। नाम ने 5 प्रकार पढ़ लिए, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, पांचों हमने देख लिए, उससे नाउन, जिससे नाउन समाप्त नहीं होता है। नाउन ए डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसको समझने का प्रयास करें। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें एस या एस जोड़ने पर प्लूरल बन जाता है। एडजेक्टिव्स हैं जिनमें हम एस या एस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे एडजेक्टिव है बिटर, बिटर्स जो होगा वह तीखी वस्तुएं होगा। स्वीट मीठा है, पर स्वीट्स मिठाइयाँ नाउन बनेगा। इसेंशियल इसेंशियल्स है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स है, वैल्यूएबल वैल्यूएबल्स है, तो वैल्यूएबल मूल्यवान ही आपका एडजेक्टिव है, पर वैल्यूएबल्स जो आपका बनने वाला है वह आपका नाउन बनेगा। मूव एबल, चलायमान, चलने फिरने में योग्य, तो मूव एबल्स। नेसेसरी, तो नेसेसरीज आपका नाउन है। ब्रेकेबल, भंगुर, ब्रेकेबल्स। डिसएग्रेबल, डिसएग्रेबल्स। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव्स। गुड, गुड्स। ड्यू, ड्यूज, ड्यू मतलब दया, उचित, बकाया राशि जो भी कहें, और यहाँ पर ड्यूज बकाया राशि है। ओड, अद्भुत, असंगत, ओड्स, विषमता, कलह, संभावना। बाईगॉन, व्यतीता, व्यतीत हुआ, बाईगॉन्स, बीता हुआ काल। वी हैव टू टेस्ट द स्वीट्स एंड बिटर ऑफ आवर लाइफ्स। जीवन में कौन कहता है कि केवल मिठाई ही आनंद है? जीवन में बिटरनेस हमें लगता है ज़्यादा, बिटर ज़्यादा है। और अगला नियम है आपका, यदि एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट एडजेक्टिव पहले दा का प्रयोग हो तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। क्योंकि मैंने बता दूं आपको, आप पढ़ते भी, आप टीचर से पढ़ाया होगा, मैंने भी पढ़ाया है कि किसी एडजेक्टिव पहले आप दा का प्रयोग करते हो तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बनता है। वो जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बनेगा तो वह प्लूरल बन जाएगा। जैसे डॉक्टर प्रसाद वाज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज, तो यहाँ पर द पटना एंड बिहार डॉक्टर यहाँ पर आप देखें नोट था, यदि 2 एडजेक्टिव एंड जुड़े हैं और फर्स्ट एडजेक्टिव पहले दा का प्रयोग है तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। डॉक्टर एस प्रसाद वाज एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार, और बाद में जो नाउन आने वाला है वह नाउन आने वाला है यूनिवर्सिटीज। जैसे मिस्टर ठाकुर वेरी मच लाइक्स द लिटरेचर ऑफ द 16th एंड 17th। अब ये 16th, द 16th एंड 17th जो बाद में नाउन आएगा वो सेंचुरीज आएगा, शताब्दियों का। ये 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तथा दोनों एडजेक्टिव्स पहले दा का प्रयोग हो तो बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। जैसे द वाइस चांसलर ऑफ द पटना एंड द मगध यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज नहीं कर सकते हम, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ही करेंगे। केम टू आवर कॉलेज। द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। सामान्यतः ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास का अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है। इसका इस अर्थ में इसका प्लूरल रूप नहीं होता। जैसे द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक और वुड, योर हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, ग्लास, वहाँ स्टोन्स नहीं करेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट काउंट हाउ मेनी स्टोन्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस।
जब किसी पशु पक्षी के नाम का प्रयोग हंटिंग शिकार के लिए हो तो इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है तथा इस अर्थ में इसके पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही वेंट टू हंट एलिफेंट, यहाँ पर एन एलिफेंट का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। योर एल्डर ब्रदर वांटेड टू शूट वाइल्ड डक। नाउंस और प्रोनाउंस के अतिरिक्त अन्य शब्द का प्लूरल नहीं बनता है, फिर भी विशेष अर्थ में हम उनका प्लूरल एपोस्ट्रोफीज लगाकर बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे, आपने आज तक नाउंस प्रोनाउन के अतिरिक्त और किसी का सिंगुलर नहीं देखा होगा, पर यहाँ पर बना सिंगुलर में इफ़ है तो सिंगुलर जो इसका इफ़ का प्लूरल बनने वाला है वह इफ्स, इफ़ एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस। बट में BUT बट और एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस बट्स। सेल में सेल्स, बिल में बिल्स। आई डोंट लाइक योर्स इफ्स एंड बट्स, अर्थात मैं आपके किंतु परंतु पसंद नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, जैसे ह्यूमन राइट्स, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, इन्वर्टेड कॉमाज, आर्म्ड फोर्सेज, ग्रास रूट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल स्टडीज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हाई हील्स एट्सेट्रा। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इसके पहले ज़रूरत के मुताबिक AN, AFU बेनी का प्रयोग होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इसके पहले AN का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक ए लिटिल या मच का प्रयोग हम करते हैं। एक बार ठीक से सुनने का प्रयास करें। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इसके पहले ज़रूरत के मुताबिक AN, AFU मेनी का प्रयोग होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इसके पहले AN का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक ए लिटिल या मच का प्रयोग हम करते हैं। ही हैड ए टॉक विथ राजू, इसका अनकाउंटेबल ऐसे बनेगा, ही हैड मच टॉक विथ राजू। I ate a cake, he did not eat much cake. Anmol has an ice cream, there is much ice in the pot. Many feelings arise in in a man's heart, he did not show much feeling for me. यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग महत्वपूर्ण है, देखने का प्रयास करें। यूज ऑफ ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स और ब्रेदर्न दोनों होता है। ब्रेदर्न का प्रयोग आजकल बिल्कुल हटा हुआ है, लेकिन फिर भी समझ लें, ग्रामर की भाषा में तो जानना आवश्यक है। ब्रदर्स का प्रयोग सहोदर भाई अर्थात एक ही माता पिता के पुत्र के अर्थ में होता है, जबकि ब्रेदर्न का प्रयोग धार्मिक संस्था का सदस्य भाई बंधु या एक समाज का सदस्य के अर्थ में होता है। जैसे नाउ ऑल दी ब्रदर्स लिव इन पीस, अब सभी भाई, सभी सहोदर भाई, सभी सगे भाई शांति से रहते हैं। दूसरा है ब्रेदर्न लेट अस नाउ बी अप एंड डूइंग, भाइयों हम सब लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। एक समाज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ब्रेदर्न आएगा, वहाँ पर ब्रदर्स का प्रयोग हम नहीं कर सकते। समान तौर पे लोग भाइयों कहते हैं, पर वो इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस, सगे भाइयों के लिए ब्रदर्स है, बाकी जो सहोदर नहीं है उनके लिए हम ब्रेदर्न का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का प्लूरल क्लॉथ्स एंड क्लॉथेस दो होता है। क्लॉथ का प्रयोग निम्न प्रकार के, क्लॉथ्स का प्रयोग निम्न प्रकार के कपड़े के अर्थ में होता है, जबकि क्लॉथेस का प्रयोग पोशाक के अर्थ में किया जाता है। देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप, बी बियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। यूज ऑफ जीनियस, जीनियस का प्लूरल जीनियसेस होता है तथा जेनिल होता है। जीनियसेस का प्रयोग प्रतिभाशाली मनुष्य या व्यक्तियों के अर्थ में होता है, जबकि जेनिल का प्रयोग भूत प्रेत प्रेतात्मा के अर्थ में होता है। जीनियस डू नॉट ऑफन मेक ग्रेट मैन, अर्थात प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रायः जीवन में महान नहीं बनते हैं। जो व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है वह जीवन में कोई महान नहीं बनेगा, चूँकि उसमें ऑलरेडी इतना टैलेंट है। टू जेनिल अपीयर्ड बिफोर अलादीन, अर्थात अलादीन के सामने दो भूत प्रकट हुए, दो प्रेत प्रकट हुए, ये उसने देखा। यूज ऑफ डाई, डाई का प्लूरल डाइज होता है तथा डिक्स होता है।
डाइस का प्रयोग सिक्कों के लिए मोहर के अर्थ में, जबकि डिक्स का प्रयोग खेलने के पासे के अर्थ में होता है। ही हैज़ मेनी डाइस, डिक्स और यूज इन लूडो। यूज ऑफ फिश, फिश का प्लूरल फिशेस तथा फिश होता है। फिशेस का प्रयोग भिन्न भिन्न किस्म जात की मछलियों के अर्थ में होता है, जबकि फिश का प्रयोग मछलियों के समूह के अर्थ में होता है। जैसे देर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यूज ऑफ पेनी, पेनी का प्लूरल पेनीज होता है तथा पेंस होता है। पेनीज का प्रयोग सिक्कों की संख्या के अर्थ में होता है, जबकि पेंस का प्रयोग सिक्कों के मूल्य की रकम के अर्थ में होता है। जैसे प्लीज गिव मी 6 पेनीज और फॉर 6 पेंस। 6 पेंस वाले मूल्य वाले एक सिक्के के बदले में मुझे पेनी वाले 6 सिक्के दीजिए। प्लीज़ गिव मी 6 पेनीज फॉर 6 पेंस। द बुक कास्ट मी 6 पेंस। यूज ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट का प्लूरल शॉर्ट और शूट्स होता है। शॉर्ट का प्रयोग द स्मॉल बॉल्स फायर्ड फ्रॉम ए गन के अर्थ में होता है, जबकि शॉर्ट्स का प्रयोग द सेपरेट एक्ट ऑफ शूटिंग्स के अर्थ में होता है। जैसे हैव यू एनी शॉट लेफ्ट, ही हैड 5 शॉट्स। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेक्चररशिप, लेक्चररशिप, फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री शिप, यहाँ पर जो फ्री शिप गलत है, फ्री स्टूडेंट्स है। बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग गलत है। मेंबर्स ऑफ फैमिली, फैमिली मेंबर्स गलत है। टीचर्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश टीचर, द टीचर ऑफ इंग्लिश सही है, इंग्लिश टीचर गलत है। कजिन सही है, कजिन ब्रदर और सिस्टर। लोग जब कजिन आप बोल रहे हो तो फिर आपको ब्रदर सिस्टर बोलने की ज़रूरत ही क्या है। लेक्चररशिप का अर्थ होता है ना कि लेक्चररशिप का। जैसे देयर आर 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चररशिप गलत है, देयर वेर 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप। यूज ऑफ हैबिट एंड कस्टम, बहुत ध्यान से देखेंगे हैबिट क्या है और कस्टम क्या है। हैबिट का प्रयोग आदत के अर्थ में व्यक्ति के लिए होता है, जबकि कस्टम का प्रयोग रीत रिवाज अर्थ में समाज या देश के लिए होता है। पुअर चिल्ड्रन आर बिकम्स ए विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स। नेक्स्ट, ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मेनी इंटरेस्टिंग कस्टम्स। यूज ऑफ कॉज एंड रीजन, काज का प्रयोग कारण के अर्थ में टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि रीजन का प्रयोग कारण के अर्थ में टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई ए कॉज को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ फेनोमेनन। मिस्टर ठाकुर हैज़ गुड रीजन टू बी प्लीज्ड विथ हिज स्टूडेंट्स। यूज ऑफ मैन एंड जेंटलमैन, मैन का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, जबकि जेंटलमैन का प्रयोग ए मैन ऑफ करेक्टर के अर्थ में होता है। जैसे मैन इज ए मॉर्टल, ही इज ए जेंटलमैन एट लार्ज। यूज ऑफ शेड एंड शेडो, शेड छाया का प्रयोग ए प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन के अर्थ में होता है, जबकि शेडो का प्रयोग परछाई अर्थात द शेड ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट के अर्थ में होता है, अर्थात कोई व्यक्ति चलेगा तो उसकी छाया पड़ेगी। द विलेजर सेट अंडर द शेड ऑफ ट्री, ही इज इवन ऑफर ऑफ हिज ओन शेडो, वह अपनी ही परछाई से डरता है। यूज ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस, कॉस्ट का प्रयोग अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर के अर्थ में होता है, जबकि प्राइस का अर्थ अमाउंट पेड बाय द कस्टमर के अर्थ में होता है। द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ए ऑटोमोबाइल्स आइटम हैज़ गॉन अप, समटाइम्स द बायर्स हैव टू पे हायर प्राइस फॉर नेसेसरी आइटम्स। यूज ऑफ हाउस एंड होम बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। हाउस का प्रयोग ए बिल्डिंग टू लिव इन के अर्थ में होता है, जबकि होम का प्रयोग वंस नेटिव प्लेस के अर्थ में होता है। जैसे अर्थात कोई भी बिल्डिंग को हम हाउस कह सकते हैं, लेकिन हम अपने घर को हाउस नहीं कह सकते, दैट इज होम। क्वार्टर्स आर हाउसेज allotted to us for a definite period. My hometown is चित्रकूट। यूज ऑफ कस्टमर एंड क्लाइंट, हम कस्टमर क्या है और क्लाइंट क्या उस पर विचार करें।
कस्टमर का प्रयोग ए बायर ऑफ गुड्स के अर्थ में होता है, जबकि क्लाइंट का प्रयोग वन हु एबल्स वन सेल्फ ऑफ सर्विस के अर्थ में होता है। जैसे द शॉपकीपर वेलकम शॉपकीपर्स वेलकम कस्टमर विथ स्माइल, द लॉयर डिस्कसेस द केस ऑफ हिज क्लाइंट्स। यूज ऑफ फ्रूट का प्रयोग सामान्यतः फल, आम, अमरूद आदि के अर्थ में होता है। इस अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है तथा इसका प्रयोग फ्रूट्स नहीं होता, इसके पहले ए का प्रयोग भी नहीं होता है। माई वाइफ डज नॉट टेक फ्रूट। लेकिन जब फ्रूट का प्रयोग फल के प्रकार काइंड ऑफ फ्रूट के अर्थ में होता है तो काउंटेबल नाउन माना जाता है। ऐसी स्थिति में इसके पहले ए का प्रयोग होता है तथा इसका प्लूरल फ्रूट्स होता है। जैसे एन एप्पल इज ए फ्रूट, देयर आर टू फ्रूट्स इन दी बास्केट। फ्रूट्स का प्रयोग लाभ, परिणाम, पारितोषिक, मेहनत, अध्ययन के अर्थ में प्लूरल नाउन के रूप में अंग्रेजी भाषा में होता है। द फ्रूट्स ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट, अर्थात जो परिश्रम का फल होता है वह हमेशा मीठा होता है। यूज ऑफ लुक का प्रयोग समानता वर्ग के रूप में निगाह डालना, देखना अर्थ के अर्थ में होता है, जबकि लुक का प्रयोग नाउन के अर्थ में देखने का कार्य, अवलोकन के अर्थ में होता है। इस अर्थ में काउंटेबल नाउन माना जाता है, इसके पहले ए का प्रयोग होता है। लेट मी हैव ए लुक एट हर कॉस्टली नेकलेस, अर्थात मुझे उसके कीमती नेकलेस पर दृष्टिपात करने दो। लुक्स का प्रयोग व्यक्ति का रूप, शकल, सुंदरता, सौंदर्य के अर्थ में होता है, इसे प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी हम प्रयोग करते हैं। योर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव, शी हैज़ लॉस्ट हर लुक्स। यहाँ पर योर लुक्स का अर्थ योर अपीयरेंस है, हर लुक्स का अर्थ हर ब्यूटी है। यूज ऑफ टाइम का प्रयोग समानतः समय के अर्थ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, किसी व्यक्ति को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, लेकिन टाइम का प्रयोग अक्सर अकेजन के अर्थ में फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। इस अर्थ में काउंटेबल नाउन माना जाता है। आई वेंट टू सी हर सेवरल टाइम्स लास्ट वीक, यहाँ अवसर हो गया ये। एट टाइम्स का प्रयोग यदा कदा, कभी, ओकेजनली तथा एट ऑल टाइम्स का प्रयोग सदैव, हमेशा, ऑलवेज के अर्थ में होता है। यूज ऑफ वर्क का प्रयोग सामान्यतः कार्य, परिश्रम, धंधा, नौकरी के अर्थ में होता है, लेकिन इसके अर्थ में इसे अनकाउंटेबल माना जाता है। इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ना ही इस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे ही इज फंड ऑफ हार्ड वर्क। होमवर्क, सोशल वर्क, हाउस होल्ड वर्क आदि का प्रयोग होता है। जैसे वी शुड डू आवर होमवर्क। आयरन वर्क्स, स्टील वर्क्स, गैस वर्क्स, ब्रिक वर्क्स का प्रयोग जरूरत के मुताबिक सिंगुलर और प्लूरल सेंस में होता है। इसके पहले जरूरत के मुताबिक ए एन का प्रयोग होता है, इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द स्वीट वर्क्स वाज या वेयर दोनों कर सकते हैं क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज। द स्टील